दुल्हन नहीं, अपने लिए आफत लाए हैं हम। उस घर की बेटी से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। क्या हुआ? क्या है ये? बेटा, वो बहू की गलती नहीं, हाथ लग गया होगा, गिर गया होगा। पर ये हुआ कैसे? हमने कहा ना, हमारी गलती है। हम प्लेट किनारे में रख के चले गए थे, है ना बेटा? चलिए आप लोग चलिए, आओ बेटा चलो। आज बहुत सारी औरतें तुमको देखने आएंगी। बहुत उल्टा सीधा सवाल पूछती हैं सब। ज्यादा सहराती बन के उनके सामने भचर भचर मत करने लगना। बस ये समझ लो कि मुंह सिल के रहना है यहाँ पर, ठीक है? अरे तुम लोगों को कौनो काम वाम नहीं है का है? हर समय प्रतिज्ञा घेरे खड़े रहते हो। थोड़ी हवा प्यार आन दे। चलो चलो जाओ यहाँ से। कोई नहीं जाएगा यहाँ से। जब से तुम्हारी बीवी आई है, अपनी माँ को भी पहचानने से इनकार कर रहे हो। ठीक है, खिला लो खाना, हम ही चले जाते हैं यहाँ से। अरे अरे अम्मा, कोमलो ने यार। ओ बाबा, आओ ठकुराइन, देख रहे हो ना अपने सपूत को? बहुत खुश हो रहे होगी ना? अपनी बीवी के खातिर नाश्ता पानी ढो रहा है भैया। कल को चौका बर्तन करेगा, परसों को लूगा साड़ी पछारेगा। बहुत खुश हो रहे हो। गजब गजब शेर पैदा किया है तुमने। पता नहीं का तुम्हारा और शेर का अनुपात रहा है। अरे इससे अच्छा तो एक और बिटिया पैदा कर लेती यार। आज तक कौनो ने ऐसा ही काम खानदान में किया नहीं। अरे तो कुछ नहीं है बाबूजी। अब आगे आगे देखो और का करते हैं सरकार। अरे बैठ के अपनी बीबी को खाना खिलाएंगे ही। बाबा तो दुल्हनी के फेरे में इतना मगन हो गए हैं कि हम लोगों का हालचाल भी नहीं पूछ रहे। अब काहे पूछेंगे हमें? इतनी रसभरी दुल्हनिया जो ले आए हैं। ये औरतें भी ना, औरत होके भी औरतों को नहीं समझ। अरे इनको बस मजा लेना है, मजा। अरे इतनी देर हो गई, एक ने भी खाने के लिए पूछा नहीं। अरे इनको क्या पता है? शादी ब्याह में रोने धोने से फुर्सत मिले तो कोई खाना खाए ना। और भूख को क्या पता कि शादी हो रही है, भूख तो लगेगी। ऐ छोड़ो, पी लो, नाश्ता कर लो। अरे अब क्या हुआ? देखिए अब जो खिलाएंगे खाना तो पड़ेगा। लीजिए खाइए। अरे खाइए ना। अरे खाती काहे नहीं? लीजिए खाइए। अरे हम खुद ही खा लेंगे।
उनका जहर खिला रहे हैं का? गुस्साइए नहीं भैया जी, अपना घर छोड़ के आई है ना, अभी तो मन में घर की यादें ही घूम रही होंगी। अभी खाने को जी नहीं कर रहा होगा, बाद में खा लेंगी। वैसे हम प्यार से खिला रहे थे, खा लेती तो हमारे प्यार की इज्जत रह जाती। कि जो जीत का जश्न है ना, और चटक हो जाता। लेकिन तुमने तो मन ही छोटा कर दिया। अरे प्यार सिर्फ करने से नहीं होता प्रतिज्ञा, उसका सम्मान करना भी सीखना होता है। वाह पिताजी, खूब खानदान का नाम रोशन कर रहे हो जी। थैंक यू बाबूजी। थैंक यू। अरे क्या बे, हैं? अबे बीवी के आते नाश्ता पानी ढोना चालू। हैं? आगे का सोचा बेटा? हैं? चौका बर्तन करोगे? हैं? क्या बेटा भविष्य योजना का है तुम्हारी, बताओ वो? बोलिए। अरे बहुत मजा आता है ना, बोल लो बोल लो। ए अम्मा, अरे एक ठो साड़ी दे दो इसको। मर्दों वाले काम तो अब इससे होंगे नहीं। अपनी बीबी के साथ बैठ के सखी सखी खेलेंगे अब। अबे का देख कर रहे हो बे? मर्दों की तो तुमने नाक कटवा दी ससुरे। देख लो बाबूजी। मुसली पावर, तुम कौन ससुर महतारी के पेट से लंगोट पहन के पैदा हुए बे? इस धरती पे तुम ही एक मर्द हो कि सनवा को चले ससुर साड़ी पहना दे। तू ससुर लंगोट पहन के का उखाड़ लिया? अरे एक तो इंसान का बच्चा तो पैदा कर नहीं पायो, अरे ईंट पत्थर पैदा कर लेते बे अपनी बीवी के पेट से। चले हैं बोल, घंटी ना बजा, घंटी लाल। जब सही बात बोलेंगे तब नहीं बजेगी घंटी तुम्हारी। अरे हम उसके बाप हैं, हम चाहे जौन कहें कहें। तुम कौन होते हो बे? हैं? अम्मा कह रही हैं कि जरा सोच समझ के बोला कीजिए, सामने बहू खड़ी है। अरे तेरे लिए कहा हम जिम्मेदार हैं? अरे बुरा लग रहा है तो कान में उंगली ठेल ले। तो कहा हम जिम्मेदार हैं, काहे भांदी हमरे साथ? शकल देखने की तो इच्छा नहीं होती, बेटा बेटी की बात कर रहे। क्या बोला बे? अब शकल पे ध्यान अटक गए तुम्हारी, हैं? दूसरी शादी के विचार में सोचना मत। मत सोचना नहीं, ऊपर से नीचे तक ढक देंगे। ऊंचे ऊंचे खानदान की है ये बहुरिया, और गऊ है गऊ, चाहे जितना ठोको पीटो उफ नहीं करेगी, चू नहीं करेगी, समझे कि नहीं?
मत सोचना दूसरी शादी। शकल देख रहे हैं ससुर, अपनी शकल देखे आप। खाओ खाओ चुपचाप। आप इनकी बात ज्यादा मत सुनिए। अरे सुना सुना के इतना पकाए देंगे और काली हो जाएंगी। जाइए जाके देखिए प्रतिज्ञा जी को कौन जरूरत हो, जाके देखिए। परिवार में और तो कोई उन्हें समझेगा नहीं। आप ही जाइए, चलिए। देखिए अपनी बीवी की कितनी चिंता हो रही है इसको। एक बार भी पूछा है कि बहन किस हाल में होगी वहाँ? अरे बहन कैसी होगी का क्या मतलब? अरे उनकी फिक्र करो जिनके घर में वो गई है बहू बन के। पता नहीं क्या हाल कर रही होगी उनका, हमको तो डर है कि गला बला ना दबाए दे किसी का चिढ़ के। आप कृपया नाश्ता पहुंचाने में व्यस्त रहें, बस जाएं आप। बहन का ख्याल कर। भाग यहाँ से। तुम्हारे लिए कपड़े लाए हैं हम, बदल लो। और अगर नहाना चाहो तो नहा लो, पानी गर्म है। भैया को तो समझ में आ रहा था कि भाभी के लिए हमको इस घर में दे दिए, लेकिन अम्मा को क्या हो गया था? शादी से पहले घर देखने आई थी ना, पता नहीं क्या देख कर गई थी। इससे अच्छा तो मोर गौशाला है। और इस साले दिनों माँ बेटवा 2400 घंटे रोनी सूरत बनाए रहते हैं। इससे अच्छे तो हमारे घर के नौकर हैं। ना जाने किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को। हमारे बेटे की शादी इतनी उदासी और तकलीफ के साथ होगी, ये तो हमने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। अरे बटन जैसी आंखें नीचे कर, समझी? ये सब आई हैं तुमको देखने के लिए, तुमको नहीं देखना है सबको। अरे नाक तो ठीक ठाक ही है, होठ तो अच्छे पतले पतले हैं, रंग भी साफ है लड़की का। अरे बहन जी, अगर जात पात को किनारे रख देना तो अपना बाबा सुंदर औरत लेके आया है। हाँ, वरना हमारी पहली बहू, अरे जब उजाले में जाती है तो अंधियारा हो जाता है। सही कह रही। भाग्यशाली हैं आप ठाकुराइन, बेटा बेटी को एक साथ निपटा दिए, लेकिन बेटी की शादी काहे लिए वहां किए? आपके मुकाबले में तो वो लोग कुछ नहीं है।
अरे आपकी बेटी कोमल, अरे बाप रे बाप, आंधी और तूफान है, वहाँ कैसे रहेगी? अब क्या करें, भाग का सब खेल है। वही ब्याह लिखा हुआ था उसका। अब तो बस ऊपर वाले से प्रार्थना है कि हमारी कोमल को सद्बुद्धि दे। हाँ, भगवान सब अच्छा करेगा। हाँ भैया, आज तो सुहागरात है आपकी। कहा गिफ्ट दे रहे हैं भाभी को? अरे गिफ्ट का क्या यार, दे देंगे कछु भी, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। सबका टेंशन है। अरे यार, इतनी प्यार से अपने हाथों से तुम्हारी भाभी को खाना खिला रहे थे, तो जितना प्यार करती फिर काहे नहीं खाई? हमारा ना हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया, बस बताए। अरे भैया, आप सबके सामने खिलाए रहे थे, भाभी शर्मा गई होंगी। आप भाभी से पूछ लेना सुहागरात में। अरे लेकिन ये ससुरी सुहागरात कैसे मनाते हैं, हमको तो ये नहीं पता। अरे भैया, इमा पता करने की क्या बात है, फिल्में नहीं देखेगा? अरे भैया, पहले एक गिलास दूध का लेके आएंगी, उसके बाद घूंघट हटाई देंगी, फिर तो चिड़िया की चोंच मिलेगी मिलेगी भैया, बता रहे हैं। ये देख लो बेटा, फिल्म की बात मत करो हमरे आगे, समझे? फिल्म में तो बहुत कुछ होता है, गाना बजता है, बिना साथ सामान के बाजा भी बजता है, यहाँ नहीं बजेगा, समझे हो? ये बताओ सुहागरात कैसे मनाते हैं, असल जिंदगी में कैसे मनाते हैं, ये बताओ, समझे? भैया ऐसा है, शादीशुदा तो हम है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कोठे का अनुभव है, कहे तो बता दे। बेटा मन नहीं करना, वरना घुमाए के कंटाप देते तुमको भी, समझे हो? क्या गंदी बात कर रहे हो? बे कोठे वाली घर वाली में का अंतर नहीं जानते हो का? अंतर तो है भैया, लेकिन दुनिया की हर औरत के साथ अंतिम काम तो यही होता है ना भैया। देख देंगे घुमाए के। भैया हम दोनों लगे पड़ो उल्टी सीधी बात कर रहे हो बे, हैं? अबे हम क्या बोले जा रहे हैं, कहाँ सुने जा रहे हो? अबे हम पूछ रहे हैं सुहागरात में क्या करें, घूंघट कैसे उठाएं, बात कैसे करें, का आगे कैसे बढ़े? बकवास कर रहे हो यार। बस अब जो है ना, हम अपनी बीवी के बारे में सोचना चाहते हैं, ख्वाब हो, ख्याल हो, बस वही। सुनिए जी, आज आदर्श की पहली रात है, आप उसे कहिए ना कि वो बहू के साथ अच्छे से बर्ताव करे। आप चिंता ना करें, हम उसे समझा देंगे। बेटा, आज तुम्हारी और बहू की जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है। अब ये शादी भले ही किन परिस्थितियों में हुई हो, तो उस वजह से बेटा उसके साथ कोई दुर्व्यवहार मत करना, जिससे कि वो दुखी हो जाए। नहीं पापा, उससे शादी करने का फैसला हमारा था। अब आगे उसके साथ क्या करना है ये भी हम ही तय करेंगे। हमने उससे शादी उसे प्यार या उसे सम्मान देने के लिए नहीं की है, बल्कि वो यहाँ उनकी बदतमीजियों का जवाब देने के लिए लाई गई है। आदर्श बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी बहन की तरह वो भी एक लड़की है जिसका समाज पर कोई जोर नहीं चलता। और बेटा, जो कुछ भी हुआ है अब उसमें उस बेचारी का क्या दोष? जाओ बेटा, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, पर हमने जो कहा है उसका ध्यान रखना बेटा। जाओ। आदर्श, पहली रात में पति पत्नी को जो तोहफा देता है, पत्नी हमेशा उसे अपने पास रखती है। ये लो। इसे बहू को दे देना अपनी तरफ से। जाओ।
शादी का सारा हिसाब किताब खर्चा पानी जोड़ के जिसका जो देना पावना है दे खत्म करो, समझोगे? नहीं दोनों की शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हमारा पैसा लेके बैठ गए। तो दूसरी चीज ही कि 70 ट्रक रेता और 24 ट्रक शंकरगढ़ गिट्टी सिविल लाइन तरफ गिरवा दो। जल्दी पैसा चाहिए, देना पावना है भाई सबका, समझो? ठीक है बाबूजी। भाई कहाँ बाबा कहाँ गए? बाबा गए कहाँ हुआ? कमरे में। आपको क्या लगता है अब ब्याह हो गया है उसका, अब आपके साथ आके बैठेगा? निकल गया बेटा हाथ से। तुम तो आके बैठ जाओ, यहाँ आओ। अरे आओ ना, डांटेंगे नहीं, आओ। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, जित देखूं तित लाल। तुमरो पे लाली दिख रही है। एक काम करो, एक गिलास दूध भरपूर बादाम से अपने हाथ से तैयार करके दोनों बच्चों को दे आओ। अरे अरे दो सितारों का जमी पर है मिलन आज की रात। अरे जा। अरे अरे रुको रुको, कहाँ छमछमा के घुसे जा रहे हो अंदर? अरे 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 वाह वाह वाह, का 2 महीना की छुट्टी पे चले गए तो पहचान नहीं रहेगा पियसिया को? हाँ देखो, मालिक ने तुमको महल में घुसने से मना किया है, समझे? तू का बोला रे? हाँ बोला का तू है? तेरी इतनी हिम्मत, तू पियसिया को रोकेगा? हाँ ठाकुर साहब से कह के ना एक एक की नौकरी ले लेंगे हम। हाँ फिर समझना पियसिया को रोकेगा। ठीक है, ज्यादा ना बोलो तुम। अभी मालिक से पूछ के आते हैं, फिर बताएंगे तुमको। हाँ हाँ जाओ जाओ, जाके पूछ के आओ ठाकुर साहब से। अभी सब पता चल जाएगा और तुम लोगों की भी ना खबर ली जाएगी। क्या हुआ? मालिक वो पियसिया आई, हम उसको गेट पे रोक दिए और कह दिए हैं कि जो काम यहाँ से छोड़ के चली जाती है उसको हवेली में आना मना है। वो है कि मानती नहीं, लगी भन भनाने। कह रहे थे हम काम छोड़ के गए ही कब, हम तो छुट्टी लेके गए थे। अब मालिक क्या करें, आप ही बताइए। बहुत तीखी मिर्च चाहिए, उसको भेज दो। नहीं मानेगी, भेजो। ठीक है मालिक, भेजते हैं। जाने दो इसको, जाओ। क्या हुआ? जबान पे ताला कहाँ लग गया है? मुंह में दही जमाए हो? बड़ा आया रोकने मुझा सा, कल मुँह नाक पीटा। मालिक कहाँ लागू? कहाँ रे? 15 दिन को बोल के गई थी, 2 महीने बाद लौटी है। क्या तरीका है? बाबा जी का डेरा यहाँ बस आए हैं, जब मन में आया आए, जब मैं आया प्रस्थान गई। क्या मतलब है रे? चल निकल, 2 पत्ता साफ निकट। अरे मालिक वो बात नहीं है, और छुट्टी लेके ही तो गए थे हम आपसे 15 दिन के। लेकिन क्या बताई, वहाँ पे जब गए सोचे शादी निपटाए के चले आएंगे, लेकिन क्या करें, इधर शादी निपटी और उधर हमारी मौसी निपट गई। कैसे ना कि शादी का बचा कुचा कुछ ज्यादा ही खा ले रहे हैं, तो इसी वजह से हैजा हो गया। हमारी मातारी से भी हमका ज्यादा मनती रहे हमारी मौसी। आए मौसी। ओकरे बाद मालिक हम अपना गांव गए तो हमरे बाबूजी का ससुर के नाती कुकुर काट लिया। और बाप ने? कुकुर मालिक। अरे तुम हुआ संभालो कुकुरान मौसियान, और हम ससुरा यहाँ हवेली में बैठ के संभाले फलान ढेकान बेहूदी कहीं की। अरे क्या कहती हो? अरे अब तो बजाओ ना घंटी, घंटी लाल। अरे जाओ जाओ, आज तुमको माफ कर दिए। आज बाबा के जिंदगी का सबसे स्पेशल दिन है। जाओ जाओ चलो। बेटा बेटी का शादी करके आप तो मानो मालिक गंगा नहाए लियो। बाकी बाहर वाले लोग बात कर रहे हैं कि लड़की वाले आपकी बराबरी के नहीं रहे।
हम उनका सुना दिए कि ससुर के नाती हमरे मालिक का जिगरा ये बड़ा है। ठीक कहा ना मालिक? जाए कि चुपचाप काम करो, बंद करो मुंह और परपंच नहीं, समझो कि नहीं? एक काम वाम बताओ ना, चल यहाँ लपा लपा चल यहाँ। कामे के लिए तो लौटे हैं मालिक, अब नई बहुरिया आई है ना तो उसका ध्यान भी तो रखेगा पड़ी ना। अम्मा हो का उसकी कि ध्यान रखोगी? अरे ऐसा बात नहीं है ठकुराइन। अरे हमो ये नई नई शादी तो सबका अच्छे से ध्यान रखना है, खास करके हमारी बीवी का। कहा है ना नई नई शादी हुई है हमारी, समझी? अरे एक बात बताए दें कि बहुरिया फहुरिया नहीं, मैडम जी बोलना। मैडम जी क्या बोलोगी? मैडम जी। हाँ, प्लेट में सैंडल लेके भी जाना। लियो। हाँ, और आज तक जो ये घर में नहीं हुआ है चुन चुन के तुम ही करना। मैडम जी बुलाना। एक बार भी नहीं हुआ कि अपनी बहन को फोन करके पूछे कि कैसी हो। अरे तुमको हो क्या गया है? अरे क्या सुबह से बहन 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 बोली जा रही है? क्या चिंता क्या है उसकी, बताइए? अरे चिंता उस घर की करिए जहां गई है। अरे क्या हाल हो रहा होगा उनका वो सोचिए। बहन की चिंता, अब बहू की सोचिए। यहाँ पे बहू आ गई है। बेटा, ठाकुर सज्जन सिंह की बिटिया है, लैस कह के भेजा है बेटा। लो, ये जेवर जवाहरात, कपड़ा लत्ता सब पहन के तैयार हो जा। लेकिन इतने सारे गहनों की क्या जरूरत थी? काहे? भिखमंगों का घर समझ रखा है का? ये अपना स्कूलिया बुद्धि ज्यादा खर्च ना करो, जितना कहा जाए उतना ही किया करो। चुपचाप पहन के बैठो, का जरूरत है? बाबा, ए बाबा, अम्मा इधर आ। क्या हो गया? क्या हुआ? ले दूध पी ले। दूध? क्या बात है अम्मा? आज तो दूध बहुत ही स्वाद है। तो बादाम मिलाए थे।
हुआ? उठ काहे गई? साला वहीं खड़े रहेगा कि आएगा भी? पढ़े लिखे लोग पहली रात खिड़की के बाहर देखकर बिताते हैं का? भिखमंगे हैं साले। ये भैया भी ना साला अपना मजा लेने के चक्कर में हमको फंसा दिया। जब से शादी तय हुई ना, एक बात हमरे समझ नहीं आ रही। सुहागरात की शुरुआत कैसे करते हैं? हमको तो कुछ पता ही नहीं। फिर सोचे कि आपको पहली बार देखे थे तो दिल धड़का था, तो शुरुआत भी दिल की बात से ही करेंगे। क्या सही कह रहे हैं? आई लव यू। देखिए, अब हमने बोल दिया, आप भी बोल दीजिए ना। अरे हमने कान तरस से सुनने के लिए। बोलिए ना आई लव यू। क्या हुआ, बोलती काहे नहीं? अच्छा, समझ गए। शर्म आ रही है ना? देखिए, वैसे आप शर्माती है तो बहुत अच्छी लगती हैं। और आज के बाद तो नहीं शर्माएंगी, है ना? कुछ बोलेंगी नहीं आप? खबरदार जो हमें छुआ तो। अरे क्या हुआ? गुदगुदी हुई का? अरे कैसी बातें करती हैं हम? हमारी शादी हुई है, पत्नी है हमारी, हम काहे नहीं छू सकते? तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। तुम हमें जीतना चाहते थे ना, इसलिए तुमने हमें हासिल कर लिया। तुमने हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन हम तुम्हें हमारी आत्मा के साथ खिलवाड़ करने नहीं देंगे। तुम्हें क्या लगता है अपनी ताकत के बल पर तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो? नहीं, किसी का प्यार तुम अपनी ताकत के बल पर हासिल नहीं कर सकते। हम तुमसे सिर्फ नफरत करते हैं। सुना तुमने? सिर्फ नफरत। अब सच में लग रहा है लड़कियन की नाम में उनकी हाथ छुपी होती है। और आपका ना कहना तो बहुत ही नमकीन है, सब समझ रहे हैं, लेकिन इस वक्त मजाक सहा नहीं जा रहा। मजाक करने की आदत हमारी नहीं तुम्हारी है।
अपनी ताकत के बल पर किसी की भी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना तुम्हें मजाक लगता है, लेकिन एक बात जानो, हमारी भी एक ताकत है, अपनी इच्छा शक्ति की। और इसी इच्छा शक्ति से हम तुमसे नफरत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? अरे हम जानते हैं आप हमसे प्यार करती हैं और प्यार में ये सब मजाक चलता है, लेकिन ये नफरत कहां से बीच में आ गई? ये वक्त तो प्यार मोहब्बत की बात करो यार। प्यार मोहब्बत की बात तो दूर, हम तुम्हें जानते तक नहीं। अरे ताकत और जिद के बल पर तुम सब कुछ भूल गए, अंधे हो गए हो तुम। कुछ दिखाई नहीं देता है या फिर तुम कुछ देखना नहीं चाहते। ताकत और जिद के बल पर सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। बोल दिया क्या और कुछ बाकी है? अरे अपने बाप पे गई हो, प्रोफेसर आई झाड़ रही हो। बहुत हो गया, बहुत सुन लिया अब। अरे हम इतनी देर से प्यार से बात किए जा रहे हैं और तुम वो की तमाशा कर रही हो। और क्या कहना का चाहती हो? कि हमसे प्यार नहीं करती, यही कहना चाहती हो ना? अरे फिर काय पतंग पे लिखे हुए संदेश को पढ़ के दौड़ी चली आई थी? काय हमारी दी हुई साड़ी पहन के आई थी? बताइए। हमने कहा कनपट्टी पे तमंचा रखा था का? हैं? सगुन घर भिजवा देना, ये कौन बोला था? हम? क्योंकि तुमने मजबूर कर दिया था हमें बोलने के लिए। जीना हराम कर दिया था हमारा और हमारे परिवार का। क्या करते हम? हाँ करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। और तुम्हारी जिद की वजह से हमारा परिवार जिस बदनामी और जुल्म को सहन कर रहा था, उस जुल्म को हम कब तक सहते? कहा? अरे ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती तुमको? और अगर ये बात सच है तो काहे चुप बैठी रही? काहे चुपचाप होने दिया जो होता रहा? क्योंकि तुम कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे, ना ही कुछ देखना चाहते थे। समझने की बात तो दूर, उस वक्त तुम हमें सिर्फ पाना चाहते थे, जीतना चाहते थे, वो भी किसी भी कीमत पर। और तुमने वही किया। लेकिन इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम हमें पालोगे। हमारा प्यार तुम्हें कभी नसीब नहीं होगा। हम तुमसे सिर्फ नफरत करते हैं, सिर्फ नफरत। इतनी जोर की आवाज। इतनी जोर की आवाज। तुमने भी कौनो आवाज सुनी का? हाँ अम्मा। पक्का नौकर सब दूध खुला छोड़ दिया होगा, ढकना भूल गया होगा। अब बिल्ली घुस गई होगी रसोई में। जाओ जाके देखो। जी अम्मा। जरा हम भी खबर ले आज इन सब की।
चद्दर तान के सो रहे होंगे सबके सब।